आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये चैप्टर सेल के बारे में स्टडी कराता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, साइटोलॉजी क्या है, या वो कौन सा यूनिट है जो हमारे बॉडी को बनाता है। हाँ, हमारा बॉडी जो है सेल से बना हुआ है। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो छोटा से छोटा चींटी हो या बड़ा से बड़ा वेल हो, सब के सब जो है सेल से बने हुए हैं। हमारा बॉडी खुद ट्राइलियन सेल्स का बना हुआ है और हमारे बॉडी में सेल से सब फंक्शन करते हैं। ये सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग सेल का डिफिनेशन जानेंगे। सेल क्या है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर बनाने वाला शरीर का, एंड फंक्शनल यानी शरीर का फंक्शन करने वाला। यानी सेल जो है शरीर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों करने वाला सबसे छोटा यूनिट है। यानी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का, जीवित संसार में जो भी चीज़ पाया जाता है उसके मतलब उसका सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है सेल है। ये सेल हमारे शरीर में सब काम करता है तो हमारा ऑर्गेन फंक्शन रहता है, और हमारा ऑर्गेन फंक्शन रहता है तो हमारा जो ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन रहता है, और ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन रहता है तो हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर इसमें से अगर सेल फंक्शन नहीं हो तो ना तो ऑर्गेन फंक्शनल होगा, और ऑर्गेन फंक्शनल नहीं होगा तो हमारा सिस्टम फंक्शन नहीं होगा, और हमारे शरीर का सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा तो हमारा बॉडी भी फंक्शनल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ सेल हमारे शरीर का स्ट्रक्चर और हमारे शरीर का फंक्शन दोनों करता है। इसलिए हम लोग सेल को कहते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन विच कैन शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ के सभी प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। उसके बाद एक नया चीज़ है साइटोलॉजी। तो ये कुछ नहीं है, सेल का जो साइंस है, ये वो साइंस जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। यानी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। यानी विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी सेल का शेप, साइज, उसका जो है फंक्शन का क्या है, उसका टाइप क्या है, ये सब स्टडी कराने वाला साइंस का नाम है साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारत में, हमारे हिंदुस्तान में पटना वो शहर है जहाँ पर सेल की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, और वो शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. शर्मा। इन्होंने सेल को खोजा था हमारे इंडिया में, इसलिए फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. शर्मा। फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये तो रॉबर्ट हुक एक प्रिमिटिव सेल को देखा था, एक तरह का सेल जिसमें कि सब कुछ नहीं था, जिसके बारे में वो सब कुछ नहीं बता सके थे, लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर स्वानसन को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो देखिए, हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल में सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी। ये कोई सेल का डिस्कवर करने का सोचे नहीं थे, लेकिन एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हो गया। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे। फिजिस्ट मतलब फिजिक्स का जानकारी वाले। तो वो एक माइक्रोस्कोप बनाए थे और वो देखना चाहते थे कि उनका माइक्रोस्कोप कितना काम करता है, यानी उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डेड कॉर्क करने का मतलब हुआ एक लकड़ी का वो टुकड़ा जो स्पॉन्जी होता है। इसका यूज जो है पुराने समय में होम्योपैथिक दवाई की जो शीशी होती थी उसको बंद करने में यूज किया जाता था। ये डेड कॉर्क इस तरह का कुछ दिखता था, स्पॉन्जी टाइप का। तो इसका टीएस काटा गया, टीएस मतलब थिन सेक्शन। जब इसका टीएस काटा गया तो टीएस को काटने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि टीएस को काटने के बाद माइक्रोस्कोप में इसको रखा गया था। जब माइक्रोस्कोप में रखा गया तो ये कुछ इस तरह का दिखा।
तो ये माइक्रोस्कोप में जब रखा गया तो ये खाली खाली कमरे की तरह दिखाई पड़ा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छाते के जैसा दिखाई पड़ा। तो इसको ये रॉबर्ट हुक सेल कहा कमरा, क्योंकि उस समय उसके लैंग्वेज में जहाँ पे ये रॉबर्ट हुक थे उस समय कमरे को सेल कहा जाता था। इसलिए उस दिन से ये जो स्ट्रक्चर था जो कि पहले कोई नहीं देखा था, ये अजीब टाइप का स्ट्रक्चर था जो लकड़ी को काटने से या कोई भी लिविंग थिंग के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता था। इसको रॉबर्ट हुक सेल कह दिया। उसी दिन से रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी सेल का पिता कहा जाने लगा। और उसी दिन से एक नया साइंस का शुरुआत हुआ, बायोलॉजी के एक नया ब्रांच का शुरुआत हुआ जिसको साइटोलॉजी कहा गया। तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में लिखेंगे। Cell was discovered by Robert Hooke एक्सीडेंटली, मतलब अचानक। यानी रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मेरा माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन वाला है वो देखना चाहते थे, लेकिन ये अचानक हो गया। एक्सीडेंटली इन 1665 during microscope testing, Robert Hooke was English physicist and mathematician. He discovered cell under his on microscope. He cut the thin slice of dead cork and observed under microscope। मतलब रॉबर्ट हुक एक थीन स्लाइस काटा, यही है आपका थीन स्लाइस। थीन स्लाइस यही है, देखिए, थीन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद क्या देखा, वो देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही ऑब्जर्व्ड मेनी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही ऑब्जर्व्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, that looks like honeycomb like structure Robert Hooke called them cell in the local language after that they, यानी उसी दिन के बाद he become famous with the name of father of cytology। father of cytology। discovery of Robert Hooke was published in the journal, ये जर्नल का नाम हम लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जो लंदन से प्रकाशित होती थी।
माइक्रोग्राफिया फ्रॉम लंदन। ये लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी जिसमें ये छपा था कि रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का डिस्कवर किया है। ये तो था सेल का डिस्कवरी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के डिस्कवरी के होने के बाद साइंटिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सेल के बारे में क्या क्या खोजने लगे थे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर साइंटिस्ट अबाउट द सेल। हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर साइंटिस्ट्स अबाउट द सेल। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, ये न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किए थे। रॉबर्ट ब्राउन he observed nucleus in the root of orchid cell। अब देखिए रॉबर्ट हुक को कुछ नहीं दिखाई पड़ा था क्योंकि इसके पीछे कारण था कि रॉबर्ट हुक डेड कॉर्क को देखे थे। डेड कॉर्क में कुछ भी नहीं रहा था, एक सेल वाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए रॉबर्ट हुक को खाली नजर आया। लेकिन जब इस ऑर्किड के प्लांट को के रूट को, ये ऑर्किड एक प्लांट है जो किसी की स्टीम पर उग जाता है और इसका हैंगिंग रूट होता है। ये रूट को जब टीएस काट के जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसके अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा सेंटर पे, जिसको कहा गया न्यूक्लियस। यानी रॉबर्ट हुक किसको खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था। इसलिए अगर न्यूक्लियस का डिस्कवरर पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक को कहेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। ये अलग बात है कि फोंटाना का डिटेल स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन रॉबर्ट हुक को ही न्यूक्लियस का डिस्कवरर कहा जाता है। उसके बाद है रुडोल्फ विर्चाव। ये कहा था सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल कॉल ओमनी सेलुला या और सेलुली। ये कहा था सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल कॉल्ड ओमनिस सेल्यूला और सेल्यूली। यानी एक सेल से दो सेल बना और दो सेल से ढेर सारा सेल बना, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल। ये हुआ आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल। देख सकते हैं आप लोग, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है और ये आपका न्यू सेल्स है। तो बोला कि सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कोई जो नया सेल आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, और जो प्री न्यू सेल आता है उसको कहते हैं हम लोग ओमनी सेलुला सेलुली। जिस तरह से चिड़िया के बच्चे को चूजा कहते हैं तो सेल के बच्चे को सेलुला कह देते हैं, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में जब डिवीजन होता है तो उससे नया सेल्स बनते हैं। तो यही बात रुडोल्फ विर्चाव कहा था कि सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल कॉल्ड ओमनी सेलुला और सेलुली। ओके।